बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद वक़ार और आप देख रहे हैं वक़ारुद्दीन बर्ड्स चैनल। जैसा कि आप लोगों के इल्म है कि गर्मियाँ काफ़ी बढ़ गई हैं और कुछ काम गर्मियों में करना बेइंतहा ज़रूरी है और वो आप लोगों से मैं शेयर करूँगा जिससे सबसे ज़्यादा बर्ड्स को फ़ायदा होगा। ब्रीडिंग सीज़न शुरू होने से पहले चंद काम करना बेइंतहा ज़रूरी है और कोशिश करूँगा कि बाकायदा आप लोगों को दिखाऊं। ये आप देख सकते हैं कि कॉलोनी बिल्कुल मैंने साफ़ रखी है और कोशिश करता हूँ साफ़ रखने की, जबकि सर्दियों में मैं ऐसे नहीं करता था। गर्मियों में सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना बेइंतहा ज़रूरी है। मटकियाँ तकरीबन सारी हटा दिए, चंद मटकियों में बच्चे हैं, वो भी इंशाल्लाह कुछ दिन में बाहर आ जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, इस मटकी में भी बच्चे हैं, बाहर आने के लिए तैयार है। और बस ये टोटल तकरीबन 4 या 5 मटके हैं, इसमें बच्चे हैं और एक हफ़्ते बाद इंशाल्लाह इस मटके को भी हटा दूंगा। अब ये देखिए मटकियाँ सारी हटा दी है, तो इससे क्या फ़ायदा है कि जगह एक खुली खुली हो गई है। और जबकि ये मटकियाँ थी तो सब यानी मटकियों पे फ़ीमेल के तवज्जो था और एक ही जगह बैठे रहते थे, जबकि ये गर्मियों में फ्लाइंग के लिए इनको जितनी अच्छी जगह मिले उतना ज़्यादा बर्ड्स के लिए फ़ायदेमंद है। और आप लोगों से ये भी कहना चाहूँगा कि देखें, जो भी मौसम होता है, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, हमें परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि गर्मी में भी हमारा फ़ायदा है और बर्ड्स का भी फ़ायदा है, सर्दियों में भी बर्ड्स का फ़ायदा है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि जो यानी इनका नेचर है उनके हिसाब से चलूँ और कुछ चीज़ों में मैं अपने यूँ समझे कि अक्ल का इस्तेमाल नहीं करता। मिसाल के तौर पर जैसे ये गर्मियों में इनके ब्रीडिंग सीज़न ऑफ है, तो मैं कोई आर्टिफिशियल तरीका यूज़ नहीं करता कि रूम कूलर लगा लूँ उससे ब्रीड लूँ। तो मेरे हिसाब से नुकसान है इसमें। होता क्या है, अगर एक चीज़ को हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उसकी यानी लाइफ भी कम होती है। और मिसाल के तौर पे अगर हम बर्ड्स से 12 महीने आर्टिफिशियल तरीके से ब्रीड लेते हैं तो इससे बर्ड्स कमज़ोर हो जाएंगे और जैसे नॉर्मली ये 5 साल तक ब्रीड करते हैं, तो मुमकिन है कि ये 2-3 साल तक ब्रीड करें, उसके बाद ब्रीड इनकी ख़ुद ही रुक जाएगी और ये हो सकता है इनकी लाइफ भी बहुत कम हो जाए। गर्मियों में ब्रीडिंग सीज़न ऑफ होना यूँ समझे कि बेइंतहा ज़रूरी है और अच्छा है। अब ये देखें, जैसे काफ़ी फ़ीमेल कमज़ोर हो चुकी थी, ये मटके हटा दिए हैं, तो अब इन्होंने यानी उनसे उनकी तवज्जो भी हट गई है मटकियों से, क्योंकि गर्मी में तो ये ब्रीड नहीं करती नेचुरल तरीके से, ठीक है। तो अब ये मटके हटा दिए, इससे क्या हुआ कि ये फ्लाइंग अच्छी तरीके से कर रही हैं और खाने पे भी इन्होंने तवज्जो दिया है। तो इंशाल्लाह ये 2-2.5 महीने में ये सारी फ़ीमेल जो बिल्कुल वीक हो चुकी हैं, तो ये इनके वाश वग़ैरह हो जाएंगे सारे कलर, तो ये दोबारा से वैसे हो जाएंगे जिसमें हम यानी पट्ठों में और इनमें तमीज़ भी नहीं कर सकेंगे कि ये ब्रीडर पेयर हैं या फर्स्ट ब्रीड वाले हैं। और इस बात का भी ख्याल रखना है, जैसे कुछ गलतियाँ मुझसे हुई थी, जिसमें एक गलती ये भी थी कि मैंने स्टिक चौड़ी भी लगाई हुई थी और वायर का यूज़ किया था, जो ब्रीडिंग सीज़न के लिहाज से बिल्कुल ठीक नहीं है। तो आप दोस्तों से ये भी कहूँगा कि जो भी अब ये ब्रीडिंग सीज़न के शुरू होने से पहले स्टिक अगर चौड़ी है तो वो हटा दें, और वायर अभी तो बेशक लगी रहे वायर, उसके बाद हटा देना बेहतर है। ये मटकियाँ देखिए सारी मैंने निकाल के धूप में रखी हुई है, और इसमें भी ये बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि जो मुझसे ये भी गलती हुई थी, है तो ये सारी बजीज़ की मटकियाँ, लेकिन इसमें मुख्तलिफ़ साइज़ की है, तो छोटी मटकियाँ भी। और इत्तफ़ाक़ ऐसा हुआ था कि कुछ पेयर जिनके 12-13 बच्चे थे और छोटी मटकियाँ थी उनकी, तो छोटी मटकियाँ बिल्कुल यूज़ नहीं करनी। आप जो भी अब ब्रीडिंग सीज़न से पहले मटकियाँ लेंगे तो कोशिश यही करनी है कि हो बजीज़ की, लेकिन जो बड़ी मटकियाँ हों उनमें एक साइज़ की वही मटकियाँ लेनी है। मटकियाँ 1 महीने तक तकरीबन इसी तरह मैं धूप में रखूँगा और उसके बाद फिर मैं इसे वॉश करूँगा और छोटी मटकियाँ जो हैं उससे मैं अलग कर दूँगा, सिर्फ जो बड़ी मटकियाँ हैं वही लगाऊँगा कॉलोनी में। अब ये देखें, गर्मियों के लिहाज से गोभी है ये, इसको मैंने क्रश करके रखा है और गर्मियों के लिहाज से बेहतरीन है, क्योंकि बाकी चीज़ें हैं वो गल जाती है, लेकिन ये आप जैसे 11 बजे रख दें और बेशक उसे उस दिन ना भी हटाएं तो ये ड्राई हो जाएंगे, इसमें कोई गलने सड़ने की गुंजाइश नहीं है और ये बर्ड्स बहुत शौक़ से खाते हैं। इसको मैं चावल के साथ भी दे रहा हूँ और अलग से भी दे रहा हूँ,
और जब अलग से सिर्फ ये मैं देता हूँ तो बिल्कुल बारीक क्रश करके देता हूँ। और इसकी ख़ास बात ये देखिए कि पट्ठे भी बहुत शौक़ से खा रहे हैं। फ़िलहाल देखिए ये मैंने बॉयल चावल है, और मैं ज़्यादातर जो चीज़ें देता हूँ सब्ज़ी वग़ैरह, क्योंकि बॉयल चावल मैं डेली देता हूँ, तो इसलिए अक्सर मैं सब्ज़ियों को चावल के साथ मिक्स करके दे रहा हूँ। और गर्मियों में कोशिश यही करनी चाहिए जितने ज़्यादा हो सके इन चीज़ों का ख़्याल रखें, क्योंकि बाकी चीज़ें ये इतने शौक़ से नहीं खाते, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम है तो फ़ायदेमंद लेकिन दे नहीं सकते हैं। ये देखिए मिक्स कर दिया मैंने। और टाइमिंग मेरी इन चीज़ों की जब भी होती है मैं दिन के टाइम में देता हूँ, यानी 2 बजे से 2:30 बजे के दरमियान। लेकिन आप चाहें तो 11 बजे 12 बजे जैसे भी मुनासिब हो आप दे सकते हैं। अभी आप ख़ुद देखें, इसमें पट्ठे भी बाकायदा आपको नज़र आ रहे हैं, ग्रे के हैं, वाइट के। तो ये देखिए चावल नहीं, उसने बंद गोभी को चॉइस किया है। और मैं ये जब भी चावल देता हूँ कि दिन के टाइम देता हूँ, वैसे आपको जब मुनासिब हो आप 11-12 बजे तक दे सकते हैं। बस ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि डेली इनको सॉफ्ट फूड लाज़मी दें। ये बर्ड्स के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये सॉफ्ट फूड गर्मियों में इनके लिए फ़ायदेमंद है, और ये शौक़ से खाते भी हैं। यही दिन है, हम इनका जितना ज़्यादा ख़्याल रखेंगे तो इंशाअल्लाह जब ये ब्रीड की सीज़न शुरू होगा तो ये फ़ौरन से ब्रीड भी करेंगे। हमें किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखिए मैं नेचुरल तरीका यूज़ करता हूँ। उससे यही फ़ायदा है कि किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती, और हर कुछ जैसे वक्त होता है, जैसे इनके नेचुरल यानी सीज़न शुरू होते हैं तो वैसे ही ख़ुद ही ब्रीड शुरू कर देते हैं। ये देखिए माशाल्लाह पट्ठे नज़र आ रहे हैं और ये ख़ुद खा रहे हैं। फ़ीमेल भी आप देख सकते हैं कमज़ोर हो गई काफ़ी, तो इसलिए मटकियाँ भी हटानी बहुत ज़रूरी है। अब इससे क्या है, ये खाने के वक्त पे ख़ुद से ये खा रही है। अगर मटकियाँ लगी होती तो ये नीचे कम उतरती है, मटकियों पे रहती है, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, और जब सीज़न शुरू होते हैं तो ये इनसे अच्छी ब्रीड नहीं आती। और ये कहना भी ज़रूरी समझता हूँ कि इनको शावर के लिए रोज़ाना पानी लाज़मी दें। और मैं जब भी ये देता हूँ सॉफ्ट फूड तो उससे पहले इनको शावर देता हूँ, क्योंकि उसके बाद इनको भूख लगती है और ये अच्छी तरीके से खा लेते हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई मालूमात के साथ मिलेंगे। अब आप भाइयों से इजाज़त चाहता हूँ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।